हेलो गाइस, वेलकम टू करियर चैनल। ये हमारी 7th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ऑपरेटर्स को देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो यार, ऑपरेटर्स ना आपके स्पेशल सिंबल होते हैं जिसकी मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है ए प्लस बी, इधर लिखा है ना ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है आपका? ये जो ये प्लस है ये तो हो गया आपका ऑपरेटर। कि ऑपरेटर क्या करवा रहे हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं? एडिशन का। और ये जो ए और बी हो गए ये हो गए आपके ऑपरेंट। ऑपरेंट बेसिकली जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ये आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये आपके वैल्यूज हो सकती है। तो वही चीज़ है भाई। तो ये चीज़ आपको क्लियर है अभी ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, जो हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उसमें हमने क्या देखा था कि हम एडिशन कैसे करवाए, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाएं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाए, फ्लोर डिवीजन कैसे करवाए, डिवीजन कैसे करवाए, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो वो सब आपके क्या थे? वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे। तो जिन्होंने अभी तक सेकंड वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके पहले देख लो, उसके बाद इस पे आ जाओ। ठीक है। तो अब आपको बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ चुके होंगे। मुझे पता है कि अब उस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा कि हमने यहाँ तो क्लियर ये कर लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। और ऑपरेंट क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। यहाँ तक तो अब हमें ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आता है ना, नेक्स्ट होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। जैसे कि आपने बोला अभी 10 और 20, हमें चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं? आपने यहाँ लिख दिया, अगर a इक्वल्स टू बी हो। ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करवानी है? प्रिंट करवानी है। जैसे हम ये चीज़ लिखेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे इसने क्या दे दिया? फॉल्स। ये चीज़ फॉल्स है, ये दोनों बराबर नहीं है। बूलियन क्या स्टोर करवाता है? हमने डेटा टाइप्स वाली वीडियो में पढ़ा था, ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू। तो बूलियन क्या करवाता है? ट्रू या फॉल्स स्टोर कराता है। तो उसने क्या बोला? ए और बी बराबर है। ए तो 10 था, बी 20 था। तो ये दोनों बराबर कहाँ से है भाई? ये डबल इक्वल का साइन बताओ क्या होता है? ये चेक करता है कि दोनों बराबर है कि नहीं। और ये जो सिंगल इक्वल्स टू होता है ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है? इस 10 को इस ए में स्टोर करवा दो, मतलब इस 10 को इस ए में असाइन करा दो, इस 20 को इस बी में असाइन करवा दो, इस ए प्लस बी को इस सी में असाइन करा दो। तो बेसिकली ये आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो ये डबल इक्वल टू होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। कि ये चेक करता है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ तक तो बातचीत क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तो हमने ये भी देख लिया कि जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स। जैसे अब आपने इक्वल टू देख लिया, अगर हमें नॉट इक्वल चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओ। अब ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है नॉट के लिए। अब ये देखिएगा ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है? जैसे आप इसको रन कराओगे तो ट्रू दे देगा आपको कि नहीं है भाई, ये दोनों बराबर का है, ए 10 है बी 20 है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब आपने यहाँ लिखा क्या ए बी से बड़ा है? जैसे आप इसको रन कराओगे तो उसने दे दिया फॉल्स। ए तो 10 है भाई, बी तो 20 है, ए कहाँ से बड़ा हो गया? बी बड़ा है ना। तो ए तो बड़ा नहीं है, ए ग्रेटर देन वाला नहीं है, तो उसने क्या रिटर्न करा? फॉल्स। कि ए बड़ा नहीं है भाई, ए छोटा है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, आप लेस देन का साइन लगाओगे यहाँ पे कि ए लेस देन बी, जैसे ही आप इसको रन कराओगे तो उसने क्या बोला? ट्रू। हाँ भाई, ए छोटा है बी से। ठीक है, ए क्या है? छोटा है बी से। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपने देख लिया अभी तक कि आपका इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है, आपका लेस देन ऑपरेटर क्या होता है। अब एक आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे आपने लिखा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसमें आप रन कराओगे तो उसने आपको क्या दिया? फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया? अब ये क्या बोल रहा है? या तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, या फिर ए बराबर होना चाहिए बी के। क्या ए आपका बड़ा है बी से? नहीं भाई, ए तो बड़ा नहीं है, छोटा है। अब ए छोटा हो गया तो वो बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब एक होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू। अब जैसे आप लेस देन और इक्वल टू लगाओगे, अब इसका मतलब क्या है? ए बी से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए तो भी चलेगा। जैसे आप इसको रन करते हो, ये आपको क्या दे रहा है? ये यहाँ पे आपको ट्रू दे रहा है, क्योंकि ए आपका बी से छोटा ही तो है भाई। ए कितना है? 10, बी कितना है? 20 है। तो सिंपल कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमने क्या दे दिया? आप इसने ट्रू दे दिया। तो जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हो ना यार, तो ये आपको क्या देता है? ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। तो अब आपको कंपैरिजन ऑपरेटर तो क्लियर होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है वैल्यूज को और रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? असाइन कराना वैल्यूज को। जो आपका इक्वल टू का साइन है, ये क्या है? आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करा रहा है? इस 10 को असाइन करा रहा है इस ए के अंदर, इस 20 को असाइन करा रहा है इस बी के अंदर। तो इक्वल टू क्या होता है? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ इक्वल टू थोड़ा ना आता है यार, और भी चीजें आती है। जैसे कि आपको चाहिए कि a इक्वल्स टू में a प्लस बी, तो अब आप क्या करा रहे हो? इस a को आप ऐड करा रहे हो इस b के साथ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस a को ऐड करा रहे हैं b के साथ, और वो स्टोर किस में हो रहा है? वो दोबारा से a में स्टोर हो जा रहा है। अब हमने क्या डिफरेंस है दोनों में कि हमने यहाँ पे a प्लस लिखा था यहाँ पे, अब हमने प्लस का साइन यहाँ लगा दिया। तो इसका मतलब वही हुआ कि a आपका ऐड हो रहा है b के साथ और वो स्टोर हो जा रहा है a में। अगर आपको अब ऐसे मल्टीप्लाई कराना हो तब कैसे करोगे? a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है आपका बी के साथ और वो स्टोर हो जा रहा है ए में। ठीक है, अगर डिवाइड कराना हो तो कैसे कराओगे, ए डिवाइड इक्वल्स टू बी, मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड हो रहा है बी के साथ और वो स्टोर हो जा रहा है ए में ही। जैसे अगर हम इसको रन भी कराएं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को रन करा देते हैं, इनको हटा देते हो, अब समझ ही गए होगे आप। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हमने जैसे इसको रन कराया, पहले हम अपनी ये बूलियन वैल्यू को हटा लेते हैं क्योंकि हमें बूलियन वैल्यू देगा नहीं। तो ये जैसे हमने इसको रन कराया, तो अब ये क्या देगा हमें, इसने दे दिया 600। क्यों इसने हमें 600 दिया, क्योंकि हमने क्या बोला था ऊपर, ए इक्वल्स टू में ए प्लस बी, तो ए क्या हो गया हमारा 30 हो गया, और 30 को जैसे इसने 20 से इंटू करा तो इसने आपको 600 दे दिया। बट हम जैसे इसको भी हटा दें तो अब ये आपको क्या देगा, अभी आपको 200 देगा। तो इसने क्या दिया आपको, 200 दिया, क्योंकि ए इंटू बी कितना होता है, 200 ही तो होता है। अगर आपको प्लस कराना हो तो आप क्या करा सकते हो, सिंपल आप प्लस का साइन लगा सकते हो। तो क्या हो गया आपका प्लस इक्वल टू ऑपरेटर किस में आ गया, आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गया। जैसे आप इसको रन करोगे वैसे ही क्या करेगा, 30 कर देगा कि ए प्लस बी जो भी आई उसको असाइन कर दो इस ए में ही। तो ए प्लस बी कितना होता है, 30 हुआ, या फिर 10 + 20। अब आपको अगर डिवाइड कराना हो तो आपको डिवाइड भी करा देगा कि ए डिवाइड इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड हो रहा है बी के साथ और वैल्यू असाइन किस में हो रही है, ए में ही असाइन हो रही है। तो हम जैसे ही इसको रन कराएं, इसने क्या दे दिया आपको 0.5। अगर आपको यही फ्लो डिवीजन कराना हो तो ये भी आप करा सकते हो कि ए का फ्लो डिवीजन करवा रहे हो बी के साथ, तो क्या आ गया वैल्यू आपकी 0 आ गई। अगर आपको मॉड्यूलस चेक करना है तो आप मॉड्यूलस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आप इसको रन कराओगे तो इसने आपको क्या दे दिया, 10 दे दिया आपको। तो यही चीज़ थी भाई आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि असाइन कराता है वैल्यूज़ को। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू बी, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए का आप मॉड्यूलस करा रहे हो बी के साथ, यानी कि ए डिवाइड हो रहा है बी के साथ और जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो स्टोर हो जा रहा है इस ए के अंदर। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और हम जैसे ही इसको रन करें तो अब इसने क्या दे दिया आपको 200। मतलब क्या हुआ, ए की इंटू करा दो बी के साथ, यानी ए मल्टीप्लाई करवा दो बी के साथ और जो भी वैल्यू आ रही है उसको स्टोर करा दो इस ए में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, जब आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में बताओ क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। और भाई हम बिल्कुल 50 सब्सक्राइबर के बिल्कुल क्लोज है, तो जल्दी से करा दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।